नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2026 और आज ही के दिन एआईटीओ एग्ज़ाम का जो आज पहला दिन था जिसमें आपके 10 से 12 बजे के बीच में एआईटीओ का लैंग्वेज पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों इस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनका हम लोग यहाँ पे 100% सही आंसर देखने वाले हैं और आगे जिनका एग्ज़ाम है जो कि 17 और 20 को होने वाला है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको यहाँ से एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी बचे हुए समय में आप ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आप सभी के लिए इस वीडियो के बाद इन प्रश्नों के आधार पर आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम लोग आज 14 अप्रैल 2026 के सभी प्रश्नों का सही आंसर। दोस्तों ये पेपर हमारा है जिसमें पार्ट 1 में आपके जनरल इंग्लिश दे रखे हैं। देखिए आपको हम क्या बताए थे, जब भी आपके पास सवाल आएंगे तो उसको आपको जो डायरेक्शन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जितना प्रीवियस आपको हम करवाए थे ना हूबहू ऐसे ही पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। इन केस ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट चूज डी नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सवाल पहले हमारे पास है कि द न्यूज इज ट्रू। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाता है। आप कहीं भी पढ़ो ये एग्जाम्पल आपको निश्चित रूप बताए जाते हैं। दोस्तों द न्यूज की हम बात करें यहाँ पे डैश ट्रू। द न्यूज जो है आपको दिखने में लगता होगा प्लूरल है, ठीक है, लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या होता है ये आपका सिंगुलर होता है। और आपको हम क्या बताए थे, आपको हम ये बताए थे कि जब भी आपका वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा आपका सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, सिंगुलर ही आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आर क्या सिंगुलर है क्या? नहीं दोस्तों, आर क्या है हमारा प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा इज, यानी कि द न्यूज इज ट्री क्या होगा ट्रू। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा। आप सभी लोग अपना अपना आंसर चेक कर लीजिए और बताइएगा लास्ट में कि आप सभी लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवेजर्स डस नॉट बी विदाउट सम इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टी एंड ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है, इसके बाद यहाँ देखेंगे वर्ब हो जाता है हमारा सभी। और ये दोस्तों इससे पहले क्या होता है हमारे पास, ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। और आपको दोस्तों बताया कि द इंट्रोडक्शन क्या है, सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास है। तो इसमें जब हम वर्ब यूज करेंगे वो क्या करेंगे, तुम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हैव क्या है, सिंगुलर क्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि डैश ही वाज स्लीपिंग द एनिमी इंटर द हाउस। दोस्तों देखिए ये जो स्लीपिंग, कोई व्यक्ति जो यहाँ पे सो रहा है और उसी वक्त क्या हो रहा है, तो कोई एनिमी यहाँ पे घर में एंटर कर रहा है। जब कोई काम एक साथ दोनों एक साथ हो रहा होगा तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वाइल का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वैन का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा वैन होगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे वाइल का प्रयोग जब भी दो चीजें स्लीपिंग यहाँ पे हो रहा है और इंटर हो रहा है, दोनों एक साथ हो रही है दोस्तों, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारे पास सी है, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास पूछा गया था कि आई रिच्ड डैश द स्टेशन लेट। दोस्तों आई रिच्ड यहाँ पे है डैश द स्टेशन लेट, यहाँ पे इसमें आपको लग रहा होगा कि एट होगा, लेकिन दोस्तों नहीं, यहाँ पे जो है ना आई रिच्ड द स्टेशन लेट, ये क्या है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। इसमें कोई भी आपको किसी भी ऑप्शन की इसमें जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे नन ऑफ द अबव, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आई रिच्ड द स्टेशन लेट। यहाँ पे बिल्कुल ये सही दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज अर्थ। दोस्तों अल्टरनेटिव यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ हमेशा क्या करते हैं हम लोग, तो अल्टरनेटिव से हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। आई आस्क डैश ए टिकट। दोस्तों आई आस्क क्या करते हैं हम लोग, आई आस्क फॉर ए टिकट कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा का। आप सभी लोग अपने अपना आंसर को मिलाते चलिए। ही ऑफन द बॉक्स ओनली डैश एम्प्टी। दोस्तों ओनली यहाँ पे है, तो ओनली पर क्या करते हैं हम लोग, तो 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ही ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड इट्स एम्प्टी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ बहुत लोग लगता होगा आफ्टर फिनिशिंग होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस आंसर को देखते चलिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। दोस्तों देखिए, सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, ये कथन जो है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, ये इसमें बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई भी हमको इन सभी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न, नॉन ऑफ द एबव, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। दिस सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। दोस्तों आपने अगर सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो ये भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया होगा। टाइम एंड टाइड दोस्तों क्या होता है आपके पास, टाइम एंड टाइड क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर दोस्तों क्या होता है, आपको हम बताए थे कि जब भी हम वर्ब में वर्ब देखिए, कोई भी वर्ब जो होता है, वर्ब किस में होता है, वर्ब आप पहचानने के लिए क्या करेंगे, कोई भी वर्ड आपको दे रखा है उसके अंत में यदि ना लगा रहे ना, ठीक है, वो क्या होता है आपका वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब होता है कि इंतजार करना, इंतजार करना, ये क्या हुआ आपका हो गया, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं ईट, ईट मतलब क्या होता है खाना, ना लगा है ना आप दोस्तों ना, इसका मतलब ये कि क्या होता है रन, रन मतलब क्या होता है दौड़ना, ये सभी क्या होता है आपके वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं, ठीक है। तो आपको हम ये एक बार बताए थे, आपको हमारे जो है पीवाईक्यू को डिस्कस किए थे उसको देखे होंगे, तो आपको हम बताए थे कि वर्ब जो है जब जब भी हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो वो क्या होता है हमेशा प्लूरल में होता है, क्या होता है हमेशा ये प्लूरल में होता है। और आपको हम बताए थे कि जब वर्ब में एस प्लस ई एस जोड़ देते हैं तब ये क्या होता है सिंगुलर बन जाता है, क्या बनता है सिंगुलर बनता है। और नाउन में जब हम क्या करते हैं एस प्लस ई एस जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये क्या बन जाता है आपका प्लूरल बन जाता है, क्या बनता है ये प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बुक, बुक क्या है हमारे पास, बुक एक किताब है, तो हम एस जोड़ते हैं इसमें, तो क्या होता है बुक्स यानी कि किताबें हो जाता है, यानी कि ये प्लूरल हो गया। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं वर्ब में जब एस ई एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है सिंगुलर बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेट, वेट ये जो हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं वेट को, तो ये क्या है वेट हमारा, यदि हम फर्स्ट फॉर्म में वेट को लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वेट, तो ये क्या है फर्स्ट फॉर्म दोस्तों, ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए सिंगुलर ही चाहिए, चाहिए ना। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको वेट को हम क्या करेंगे तो एस या ई एस जोड़ के जो भी सुटेबल हो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगुलर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो है डब्ल्यू ए आई टी एस एस जोड़ दिए, इसका मतलब सिंगुलर में बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, टाइम एंड टाइम्स वेट्स फॉर नो मैन, ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपको देखते हैं यहाँ पर। डायरेक्शन दे रखा है 11 से 15 के बीच में दोस्तों, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। हमारा जो प्लेन है वो कहाँ स्टॉप हुआ था, मुंबई में, कब, जब हम ईरान की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, यानी कि कथन जो यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे, नहीं यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं करेंगे। आवर प्लेन स्टॉपेड जो है यहाँ पर एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान, ठीक है। तो जब हम ईरान की तरफ जा रहे थे तब बीच में मुंबई आया था। यदि सिर्फ यहाँ पे ये सब कथन नहीं रहता आगे, तब जाके यहाँ पे इन का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ये काम चल ही रहा है, हम ईरान की तरफ जा ही रहे हैं, बीच में मुंबई आया है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे तो एट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें नो एरर होगा, ऑप्शन डी जो भी हमारे होंगे उनका सही आंसर यहाँ पे हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। माय नेक्स्ट मार्च, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हर 4-5 years। दोस्तों आपको हम बताए थे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी आपको सिंस और फॉर का यूज से प्रश्न पूछे गए थे, और यहाँ भी देखेंगे आप तो यहाँ भी सिंस और फॉर से प्रश्न पूछे गए हैं, और आने वाले जितने शिफ्ट है वहाँ भी प्रश्न यहाँ पे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो सिंस और फॉर का जो रूल है आपको ध्यान रखना होगा। तो बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग 4-5 years, ठीक है, कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यदि यहाँ दोस्तों क्या करता है यहाँ पे सिंस लगा देता, अगर सिंस लगा देता तब यहाँ पे ये गलत होता, लेकिन यहाँ पे फोर लगाया हुआ है, इसका मतलब कोई इसमें गलती नहीं है, ये कथन क्या है तो बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर हो जाएगा। जो भी आपने डी लगाया होगा वो आपका सही आंसर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई हेल्प एवरीवन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होमवर्क, होम होम देखिए होमवर्क लिखा गया, बोला गया हमसे, यहाँ पे होम वर्क भी हो सकता था, बाकी होम टास्क भी बोल सकते हैं आप लोग, ये डिपेंड करता है कि बीपीएससी क्या इसका आंसर देता है। तो आई हैव एवरीवन, दोस्तों एवरीवन हम लगाते हैं तो ये क्या होता है सिंगुलर होना हो जाता है, और सिंगुलर यदि आपके पास सब्जेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे वहाँ पर तो सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। और देयर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग हर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर सी है, वहाँ पे हर, सी में क्या यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है। टू सी ए क्रॉ eating a piece of bread, a fox thought how it could trick that fellow, no error। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा टू सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सीइंग हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर सीइंग का इस्तेमाल होता तब जाके कथन सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या यहाँ पे एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स, नो एरर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे एक्सीडेंट जो हो गया था ना, क्यों हो गया था? क्योंकि जो है अटेंशन, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, लैक अटेंशन बोलते हैं, हम बोलते हैं लैक कॉन्फिडेंस, लैक उसका है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उसका एग्जाम खराब हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो लैक ऑफ जो है यहाँ पर अटेंशन फॉर सिग्नल, सिग्नल के अटेंशन नहीं ध्यान रखने की वजह से जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरर को बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, तो 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन्होंने भी सी लगाया होगा उसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हुआ होगा। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 16 से 20 के बीच में क्या दे रखा है हमारे पास, तो अपोजिट मीनिंग चेंज करना, यानी कि उल्टा शब्द आप उसे बोल सकते हो कि एंटोनिम से आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए जो करप्ट मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति करप्ट होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे आप सभी लोग ईमानदार, जो ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, यही क्या होगा इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। आगे हमारे पास है कि डेबेसेट, दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या होगा? रिस्टोर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होता है यहाँ पर? डी। इन सभी का मतलब दोस्तों क्या होता है कि बर्बाद होना होता है, डिस्ट्रॉय है मतलब। ठीक है, देखिए काउंसिल मतलब क्या होता है? किसी को छिपाना होता है, यानी कि किसी चीज को हाइड करना होता है, छिपाना होता है, इसका मतलब काउंसिल कहते हैं। और जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, रिवील कर देते हैं, जैसे बोलते हैं कि किसी का फेस रिवील करना है हमें, तो ये क्या होता है? किसी का फेस रिवील करना है, यानी कि उसको बाहर दिखाना है, एक्सपोज करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? रिवील। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे क्या है? डल, डल मतलब क्या होता है कि बेकार होता है, झुलसा हुआ बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो चमकीला हो, ब्राइट हो। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? इसका सही आंसर बोलते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही डल लग रहा है, तो उसका उल्टा क्या होता है कि उसकी चेहरा जो बहुत ही ज्यादा फ्रेश और लाइटनेस, ब्राइट लग रहा है, चमकीला लग रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों डिफीट मतलब हराना होता है, इसका उल्टा क्या होगा? तो कनक्यू मतलब जीतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास 21 से 25 के बीच में इसको आपको क्या करना है? नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि आपके पास साइनोनिम बताना है इसका। आप बोल सकते हो साइनोनिम्स या पर्यायवाची बोल सकते हो हिंदी में। दोस्तों एफर्ट मतलब क्या आता है यहाँ पे? इसका क्या होगा सही आंसर? अटेम्प्ट हो जाएगा। क्या होगा? अटेम्प्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। पोलाइट मतलब दोस्तों नम्रता से होता है, तो कॉर्टियस मतलब भी क्या होता है यहाँ पे? नम्रता से या नरम पूर्वक। ग्लूम दोस्तों क्या होता है? ग्लूम मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, तो हैप्पीनेस होगा क्या? लाइट होगा क्या? नहीं, इसका क्या होगा? तो डार्कनेस हो जाएगा, यानी कि अंधेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है। लेजी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, लेजी मतलब क्या होता है? आलसी होता है। ठीक है, जैसे आलसी होता है लेजी मतलब। एनर्जेटिक होगा क्या? नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा। एक्टिव होगा क्या? नहीं दोस्तों। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? मेहनती होता है। ठीक है, जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं इंडस्ट्रियल स्टूडेंट बोल सकते हैं हम लोग। और जो स्लो हमारे पास है, स्लो, यही क्या होगा आपके पास? लेजी का क्या होगा? तो इसका सही साइनोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि हॉरर, हॉरर मतलब दोस्तों होता है क्या? आपने हॉरर देखा होगा मूवी, जो डरावना मूवी होती है, तो इसका मतलब टेरर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास दोस्तों है कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द फुनरल आर ओवर। फुनरल दोस्तों क्या होता है कि जब किसी जो अंतिम संस्कार होता है, जैसे कि कल आपने देखा होगा कि आशा भोसले जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनका फुनरल हुआ था, यानी कि अंतिम संस्कार हुआ था। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो द फुनरल राइट्स आर ओवर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे प्रश्न हमारे पास है कि आई ड्रैंक द मेडिसिन एट वन ड्रॉट। दोस्तों इसका मतलब क्या है? मैंने जो है ना मेडिसिन को एक ही बार में पी लिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक ही बार में पी जाना, उसे बोलते हैं ड्रॉट। इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा आपके पास? तो DROGST। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे। द हंटर डैश ए नेट टू कैच द बर्ड्स। द हंटर कास्ट ए नेट टू कैच द बर्ड्स, यानी कि जाल फेंकना बोल सकते हैं हम लोग इसे। जो हंटर होता है ना, हंटर जो शिकारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बर्ड्स को पकड़ने के लिए जाल को फेंकते हैं। तो यहाँ पे जाल फेंकना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, CAST। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रेड इज मेड ऑफ, ब्रेड जो बनता है दोस्तों किससे बनता है? तो आटा से बनता है। तो फ्लोर यहाँ पे जो है ना, ये सम भिन्नात्मक से बोल सकते हैं, समश्रुति भिन्नात्मक, यानी कि सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है। यहाँ पे फ्लोर मतलब ये फ्लोर नहीं होगा। ऑप्शन जो ए हमारे पास फ्लोर है, ये होता है दोस्तों इसका सही आंसर, यानी कि ब्रेड जो बना हुआ है, ब्रेड वो फ्लोर से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द चिमनी इज फुल ऑफ डैश सूट। दोस्तों चिमनी से क्या निकलता है? दोस्तों चिमनी से आप देखो कालिख निकलता है। चिमनी जो भट्ठा देखा होंगे ना आप लोग, ईंट वाला, तो वहां से निकलता है क्या? कालिख निकलता है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? सूट बोल सकते हो। सूट मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वाला सूट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका कालिख हो जाएगा।
आगे हमारे पास है दोस्तों कि आप देखिए ये आपके पास क्या था, इंग्लिश था। इंग्लिश में हमने आपको जो है टोटल जो है 30 प्रश्नों का करवा दिया है। आप लोगों का 30 में से कितना स्कोर बना है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इंग्लिश का अलग बताइएगा और आपको हम बाद में हिंदी करवाने वाले हैं तो हिंदी का भी अलग बताइएगा। दोनों में कितना कितना स्कोर आप लोग किए हैं, अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 हमारे पास सामान्य हिंदी है, उसको देख लेते हैं। इसमें भी आपको एरर फाइंड करना है। देखिए पूरे समय तक उनकी निगाह मेरे ओर ही थी। दोस्तों पूरे समय तक यहाँ पे नहीं होगा, हर समय आप बोल सकते हो, ठीक है। हर समय तक जो है ना उसकी सीमा उसकी निगाह मेरे ओर थी। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या है, तो त्रुटि यहाँ पे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है। दोस्तों ईश्वर के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है, ईश्वर में, किसी जो है ना ईश्वर में हम लोग श्रद्धा रखते हैं, ना कि उसके ऊपर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे गलती दे रखा है हमारा। किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। दोस्तों किसी ने भी जो है गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। तो किसने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, किसने, तो किसने होगा क्या, नहीं बारीकी से देखना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, किसी ने, क्या होगा यहाँ पे, किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे क्या है, तो हमारा गलत दे रखा है। वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। दोस्तों प्रतिदिन तो हो गया प्रातः काल, जब भी प्रातः काल की हम बात करें तो प्रातः काल में ऑलरेडी इसमें समय लगा हुआ है। कौन सा समय, तो सुबह का समय। तो हम अलग से इसमें हम समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सुपरफ्लस हो जाएगा, यानी कि अनावश्यक हो जाएगा। इसलिए हम समय का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी में ही गलत है। और ऐसे ही प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। यदि आपने हमारा प्रीवियस को देखा होगा तो आप वहाँ पे इजिली आपके दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी। आगे बढ़ते हम लोग। चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए चोरी पकड़े जाने पर, यहाँ कथन सही है, उस छात्र ने, ये भी कथन सही है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर, तो अपना सिर नीचे कर लिया, अपना सिर नीचे को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। अब अपना सिर नीचे कर लिया, ये कथन यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे कोज लगा दिया, नहीं कोज जो है, इसको को की जरूरत नहीं थी लेकिन लगा दिया, तो गलत कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में ही यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। दोस्तों विद्यार्थियों ने, यहाँ कथन सही है, ये हमारा ये कथन सही है यहाँ तक, ठीक है। एक गेंदे की माला, दोस्तों एक गेंदे की माला नहीं होती है, गेंदे की एक माला होती है। ये सेंटेंस ऐसे होगा, गेंदे की एक माला पहनाई, ना कि एक गेंदे की माला। तो यही में दोस्तों क्या है, यहाँ पे गलत दे रखा है हमारा। तो गेंदे की एक माला होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। दोस्तों परीक्षा की प्रणाली की हम बात करें, यहाँ पे प्रणाली जब क्या है, तो हमारा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे बदलनी चाहिए ना कि बदलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो परीक्षा की प्रणाली जब वो बदलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हमारा गलती दे रखा था। उसने देश को भारी संकट से रोक लिया। दोस्तों उसने देश से जो भारी संकट, जैसे कि आप देखे होंगे जब आर्थिक के जो हमारे पास आए थे 1991 में दोस्तों, आर्थिक मंदी, उस वक्त जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो उन्होंने दोस्तों जो मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त प्रधानमंत्री, तो उन्होंने क्या किया था, देश को अपने बचा लिए थे। दोस्तों उस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और जो थे वित्त मंत्री कौन थे हमारी, तो ये थे मनमोहन सिंह जी थे। हम उल्टा बोल दिए थे, सॉरी उसके लिए। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, देश को बचा लिए थे, किसके, आर्थिक मंदी से। तो वहीं पे जैसे हम देखेंगे हम लोग, तो उसने देश को भारी संकट से रोक लिया। तो रोक नहीं होता, यहाँ पे बचा लिया बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे रोक लिया, ये कथन यहाँ पे क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बचाया या उबार दिया आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी में ही यहाँ पे गलती दे रखा था। मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे। दोस्तों ये जो कथन है ना, देखेंगे आप लोग, संध्या काल में तो ऑलरेडी टाइम दे रखा है, तो अलग से हम टाइम का इस्तेमाल क्यों करेंगे, इसलिए यहाँ पे गलत हमारा हो जाएगा। ये इसी पैटर्न पर आपको बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। समय दे देगा, उसमें आपको समय फिर से लगा देगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही क्या है, यहाँ पे एरर दे रखा था। मनुष्य को कभी अपने धन पर गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज अस्थाई नहीं है। तो मनुष्य को अपने धन पर कभी भी गौरव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज अस्थाई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना, ये क्योंकि, मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि अगर एक साथ लिखा जाए तभी जाके कथन सही होगा, ठीक है। बाकी जो है हमें लगता है ऑप्शन नंबर सी इसमें एरर है, क्योंकि एक साथ होना चाहिए, ये अलग अलग कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे तरफ से इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं कि जो है बोर्ड है बीपीएससी ये क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, कथन सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।
कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों कई रेलवे नहीं होता है, रेलवे के कई कर्मचारी होता है। इसका सही आंसर क्या होगा कि रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे के कई कर्मचारी, ना कि कई रेलवे के। तो गलत ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पे दे रखा था। उसने रविवार के दिन मुझसे मिलने का निश्चय किया। दोस्तों रविवार में ऑलरेडी इसमें दिन दिया हुआ है, अंदर में छिपा हुआ है, तो अलग से हम दिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी आप देखेंगे समय और दिन एक इस टाइप के प्रश्न आपको निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। रविवार में ऑलरेडी दिन लगा हुआ है, रविवार के दिन, तो अलग से हम उसको दिन बोलचाल में बोल देते रविवार के दिन, लेकिन इसका जो सही होता है ना हिंदी में वो गलत होता है। रविवार आप बोल दिए, इसका मतलब आप दिन बोल दिए, अलग से आपको दिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। कमरे में एक पलंग और कुर्सी रखे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो कमरे में एक पलंग और कुर्सी यहाँ पर रखी है, ना कि रखे हैं। तो कमरे में एक कुर्सी क्या है यहाँ पे तो रखी है, ठीक है। तो रखी होता तब सही होता, तो गलत क्या है ऑप्शन नंबर सी में ही आपका गलत दे रखा था। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। उनके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। दोस्तों उनके गांव के भीतर नहीं होता है, गांव में होता है। उनके गांव में 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा है, तो गलत क्या है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे गलत दे रखा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसा हाल उसका हुआ वैसे किसी का ना हो। दोस्तों जैसा हाल उसका हुआ वैसा वैसा किसी का न होना चाहिए था, ना कि वैसे। तो गलत क्या है आपको ऑप्शन नंबर सी में गलत दे रखा था। बात समझ जाने पर वो आश्वस्त हो गया। बात समझ जाने पर वो क्या हुआ आश्वस्त हो गया। तो यहाँ बात समझ आने पर वो आश्वस्त हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा उसका सही आंसर होगा, सही कथन दे रखा था। परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे, इसमें क्या है तो कोई भी त्रुटि यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, कोई त्रुटि नहीं है। कौन नहीं चाहता कि उसके परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, कोई कथन सही नहीं है। दोस्तों कौन नहीं चाहता कि उसके परिवार में, उसके परिवार नहीं होगा उसके परिवार होगा, क्योंकि परिवार यहाँ पर पुल्लिंग है, इसी वजह से। तो कौन नहीं चाहता कि उसके परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, खुश रहे। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या है तो एरर दे रखा था हमारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हमारा होगा। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग कि मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सभी कथन यहाँ पे सही दे रखे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बताना है कि सामने शब्द लिखे गए हैं, देखिए देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए, ये जो आपको अंडरलाइन शब्द लिखा है इसका सही जो हम वर्तनी कैसे लिखेंगे, आपका स्पेलिंग यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो व्यक्ति दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे है व्यक्ति, ये आपको हम बताए थे, यही सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो भी किए होंगे आपका सही हुआ होगा। रोगी में दोस्तों उत्कृष्ट जिजीविषा होती है, जिजीविषा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जिजीविषा सही क्या होता है ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जिजीविषा बिल्कुल सही लिखा है। ये स्पेलिंग देख लीजिए, हो सकता है रिपीट कर जाए तो आपको बनाना होगा। अगर अगर गण्य लिखा हुआ, अग्रगण्य आपको बताना है कि अग्रगण्य कैसे होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी जहाँ पे है अग्रगण्य, ये कथन यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। व्यवहारिक दोस्तों को बताना है व्यवहारिक कैसे लिखते हैं हम लोग, तो व्यवहारिक लिखते हैं ऑप्शन बी वाला, व्यवहारिक होता है ना कि ए वाला, एक गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में व्यवहारिक कथन जो है ये बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चालक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, तो स्वाति हम कैसे लिखते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होता है स्वाति, ऐसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसका कथन अतिशयोक्ति है। दोस्तों अतिशयोक्ति बहुत ही फेमस वर्ड है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ऑप्शन नंबर ए जो है अतिशयोक्ति, ये कथन यहाँ पे क्या होगा तो बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद, आशीर्वाद दोस्तों बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कौन ऐसा एग्जाम हो जहाँ पे आशीर्वाद ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा। रचयिता दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, एक सेकेंड, रचयिता, रचयिता ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है। रचयिता ऑप्शन नंबर बी कथन बिल्कुल सही है। उपयुक्त उपयुक्त दोस्तों आपको बताना है, उपयुक्त है ना, उपयुक्त पंक्ति के अनुसार आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो उपयुक्त, ये कथन क्या है तो बिल्कुल सही दे रखा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। आधुनिक हिंदी गद्य को प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव आपको बताना है स्पेलिंग कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रादुर्भाव, ये क्या होगा क्वेश्चन यहाँ पे सही दे रखा था हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही संधि विच्छेद चलिए। महोदय दोस्तों, महोदय का यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा जा रहा है आप लोगों से, देखेंगे आप लोग। महा प्लस उदय क्या होता है महोदय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ का सही विच्छेद क्या होगा जगन्नाथ का, तो जगत प्लस नाथ क्या होता है जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होता है नि प्लस चल, यहाँ होता है निश्चल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा।
और हम बात करें कि शिशांक का सही विच्छेद क्या होगा। शिशांक का दोस्तों सही विच्छेद होगा शिखा प्लस अंत, शिखांत हो जाएगा। ठीक है। व्याकरण का वातावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए वात प्लस आवरण हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह। चलिए, संरक्षक का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो वो क्या होता है, संरक्षक सम प्लस रक्षक संरक्षक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंत्रिमंडल का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या होता है, तो ऑप्शन ए मंत्री प्लस मंडल हो जाएगा। ठीक है। मनोयोग की दोस्तों बात करें, मनोयोग का संधि विच्छेद मन प्लस योग हो जाएगा, मनोयोग। चलिए आगे हमारे पास है गिरीश। गिरीश का क्या होगा संधि विच्छेद दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। गिरीश का होता है आपके पास, तो गिरीश का सही होगा ऑप्शन नंबर ए गिरी प्लस ईस हो जाएगा, गिरीश। ठीक है, गिरी प्लस ईस गिरीश। चलिए नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन विशेषण संबंधित है ये। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण, यानी क्रिया मतलब क्या, क्रिया की कौन सा विशेषता यहाँ पर बतला है दोस्तों, ध्यान देखेंगे। वह धीरे से बोलता है। ठीक है दोस्तों, धीरे से बोलता है। यहाँ पर देखेंगे तो शब्द जो है यहाँ पर धीरे से बोलना, बोलना क्या हमारे पास ये क्या है, तो क्रिया। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो धीरे बता रहा है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा। आपको क्या बताया, जिसमें ना लगा हो वो क्या होता है, आपका क्रिया होता है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो अच्छा शब्द का प्रयोग यह स्थान बहुत अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर स्थान जो है ना, स्थान ये क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा का क्या है यहाँ पे, तो विशेषता बतलाए कौन, तो अच्छा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या प्रश्न का सही आंसर होगा कि अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में यह स्थान बहुत अच्छा है, ये कथन क्या है, तो बिल्कुल सही होगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, ये जो वाक्य में क्या होता है, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, नल बूंद बूंद। ठीक है दोस्तों, नल यहाँ पे बूंद बूंद टपक रहा है, टपक रहा है। चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्त्रीत्व में शब्द में कौन सी संज्ञा दोस्तों, स्त्रीत्व में क्या होगा संज्ञा आपके पास, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा स्त्रीत्व में। ठीक है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सूर्या। सूर्य क्या होता है, सूर्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं यहाँ पर 67 नंबर का क्वेश्चन। आंसू का बहुवचन दोस्तों क्या होता है, आंसू ऑलरेडी बहुवचन में ही दोस्तों होता है, इसका आंसू ही जाएगा। आंसू यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आंसू ऑलरेडी क्या होता है, हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन दोस्तों, प्राण। प्राण दोस्तों हमेशा क्या होता है, बहुवचन में ही होता है। प्राण बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है प्राण का। और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर आप ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर भी क्या होता है आपका, बहुवचन में होता है। और साथ ही में एक दर्शन, दर्शन भी क्या दोस्तों हमेशा क्या होता है, ये सभी तो बहुवचन में ही होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, नहीं है, आप लिखा हुआ नहीं में बिंदा छोड़ दिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मिस्टेक किया है। तो सुंदर है, बालक है, जवान है, मनुष्य है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कह रहा है कि आपके पास जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर होगा, क्योंकि सुंदर क्या है, विशेषता है। बाकी ये सभी क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह दोस्तों क्या है, तो यह यहाँ पे क्या है, तो सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, तो विशेषण कौन से यहाँ पर दोस्तों, मिठास क्या होता है, भाववाचक होता है। भलाई भी होता है स्वयं, ये थोड़ा क्या होगा, थोड़ा, ये क्या होता है विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। और एक कौन सा, मतलब ये परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण हो जाता है। परिमाण वाचक विशेषण हम लोग बोलते हैं किसको, थोड़ा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि समानार्थक विपरीतार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। गंभीर का विलोम क्या होगा, जो गंभीर का दोस्तों विलोम क्या होता है, वाचाल होता है। जो गंभीर तो कुछ नहीं बोलता, तो वाचाल जो हमेशा बोलता है, इसका उल्टा हो जाएगा। गृही का विलोम दोस्तों क्या होता है, तो गृही क्या होगा, त्यागी हो जाएगा। क्या होगा, त्यागी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा हमारा। परुष का विलोम दोस्तों क्या होता है, परुष मतलब होता है कठोर, और उसका उल्टा क्या होगा, कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अमीय दोस्तों क्या होता है, पर्यायवाची। अमीय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं कहीं कहीं एग्जाम में। अमीय का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पे पीयूष होगा, अमृत हो जाता है, अमृत या पीयूष। इसका उल्टा क्या होता है, विष होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, पुष्प का होता है आपके पास कौन सा, प्रसून है, आचाल है, वृक्ष है, नीरज है। तो पुष्प का होगा आपके पास प्रसून हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो इक्षण होता है, लोचन होता है, अक्षी होता है। तो दृष्टि मतलब देखना होता है, ना कि आंख होता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो डी मारा होगा आपका सही होगा। आडंबर का समानार्थी दोस्तों क्या होता है, आडंबर मतलब ढोंग, ढोंग रचना, आडंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, प्रभात हो गया, उषा हो गया, दिन, सवेरा हो गया, दिन हो गया। सुबह होता है दोस्तों, उषा मतलब सुबह होता है, सवेरा मतलब सुबह होता है, दिन मतलब क्या होता है, पूरा दिन ही होता है। ये क्या अलग आपके पास हो गया। ज्येष्ठ पुरुष आपने सुना होगा कि बड़ा बड़ा बेटा, तो उसका उल्टा क्या होगा, ज्येष्ठ का उल्टा क्या होता है, तो ज्येष्ठ का उल्टा दोस्तों आपको कनिष्ठ हो जाएगा। क्या होगा आपके पास यहाँ पर, तो ज्येष्ठ का क्या होगा यहाँ पे,
तो कनिष्ठ हो जाएगा यानी छोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। गरिमा का दोस्तों क्या होता है? लघिमा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर। गरिमा का लघिमा होता है उल्टा। चलिए, फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका अर्थ क्या होगा? फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका मतलब होता है कि मजबूरी में काम पड़ना। फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका सही आंसर होगा फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब कि बंधन रहित होना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई कहने वाला हो ना कोई सुनने वाला हो, तो आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब बंधन रहित, कोई भी बंधन नहीं है। आप हमेशा घूमते रहो, फिरते रहो, मौज मस्ती मारते रहो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सिर सहलाए भेजा खाए, सिर सहलाए भेजा खाए मतलब होता है कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सिर सहलाए मतलब दोस्त बना, और भेजा खाए मतलब हानि पहुंचाना। सिर सहलाए भेजा खाए मतलब होता है कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरना, इसका अर्थ होता है कि ठीक ढंग से काम न करना, ये होता है इसका सही आंसर। अंग अंग लगना दोस्तों, अंग लगना मतलब होता है क्या? आप ध्यान रखोगे कि गले होना, मोटा होना, आलिंगन करना, मोटा होना, यानी कि आप खाते हैं बोलते हैं कि शरीर तुम्हारा बन रहा है, तो ऑप्शन बी मोटा होना इसका सही आंसर हमारा होगा। हाथ ऊंचा होना, हाथ ऊंचा होना मतलब होता है कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, इसी का बोलते हैं हम लोग हाथ ऊंचा होना कहते हैं। ढपोर शंख, ढपोर शंख मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेवकूफ होता है ढपोर शंख। घर बसाना, इसका अर्थ दोस्तों क्या होगा? घर बसाना, इसका मतलब होगा कि विवाह करना, घर बसाना, ठीक है। सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना मतलब कि मरने के लिए तैयार रहना। और ठीकरा फूटना, अपना जो है ना किसी के साथ झूठ का दोष लगाने से बोलते हैं ठीकरा फूटना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी को यहाँ पे जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन को आपको हम करवा दिए हैं। बाकी आप सभी लोगों का 100 में से कितना स्कोर बना है, इंग्लिश में कितना आपने स्कोर किया है, हिंदी में आपने स्कोर कितना किया है, सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और कौन कौन क्वालिफाई हो चुके हैं इसमें, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन हमारी तरफ से। जो क्वालिफाई हुए हैं आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों कौन कौन चाहते हैं कि इसी आधार पर आपको हम जो है जितने क्वेश्चन हैं आपको इसी राह पर और हम प्रैक्टिस करवा दें, तो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।